नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। जब बात डायरेक्ट सेलिंग की जाती है तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कई लोगों की जिंदगियां बनी हैं, कई लोगों के सपने साकार हुए हैं और ये यही फील्ड है जहां पर कई लोगों का हार्ड अर्न मनी चला भी गया है। मैं बात करने वाली हूं आपसे आज डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड के बारे में। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इसी फील्ड के दिग्गज जिनको पिछले 22 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे साथ मेरे शो पे मौजूद है। Without wasting any time, please welcome Mr. Sachin Rana on the show. Sachin sir, first of all, welcome to Z News. थैंक यू मैम। सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? क्योंकि आप पिछले 22 साल से, विच इज अ गुड अमाउंट। जी, मुझे आप आसान भाषा में बताइए डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? देखिए बिल्कुल आसान भाषा में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कराना वो डायरेक्ट सेलिंग है। इन द सेंस कि जो बीच में चैनल्स है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कुछ चैनल्स है, आपने मोबाइल फोन परचेज किया किसी रिटेल शॉप से किया, लेकिन रिटेल शॉप में बना नहीं है, बनाए कहीं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है। आप खाने का कुछ भी आइटम परचेज करते हो किसी भी शोरूम से या कहीं से भी आउटलेट पे जाते हो तो वहां बना नहीं है, उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, उसके ऊपर उसका C&F नेटवर्क है। वहां से वो आते आते कंज्यूमर तक आता है, जिसमें कुछ पैसा ट्रांसपोर्टेशन में, एडवर्टाइजमेंट में, उसकी ब्रांडिंग करने में खर्च हो जाता है। और ये सच्चाई है, कंपनी देने के लिए, बोलने के लिए कंपनी ब्रांडिंग करा रही है, उसकी कंपनी पैसे दे रही है, लेकिन आ सच में कहां से रहा हो, आपसे और मेरी पॉकेट से जा रहा है सब कुछ। तो उस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सा आसान भाषा में समझने के लिए है कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं आपको बोलता हूं मैडम आप ये मेरा प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसकी वैल्यूज अच्छी लगती है, इसका सिस्टम आपको अच्छा लगा, किसी भी फील्ड का, हेल्थ केयर का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो चाहने ना चाहने से भी, अनजाने में भी, आदमी का एक ह्यूमन नेचर है, वो कोई भी चीज अच्छी लगती है उसका प्रचार प्रसार करता ही है, माउथ पब्लिसिटी करता है। तो सिंपल आपको इतना ही करना होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट लिया, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट होना कंपलसरी है डायरेक्ट सेलिंग में। तो प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया, अच्छा लगा, किसी दूसरे को बता दिया, जो टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर से जो प्रॉफिट निकला उसमें आपकी शेयरिंग हो जाती है इनडायरेक्टली, जो कमीशन बोला जाता है। तो सिंपल भाषा में डायरेक्ट सेलिंग यही है कि बीच में जो एक ट्रेडिशनल वे में कुछ चैनल्स बने हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स वगैरह वगैरह, उनको खत्म करके मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और आपको डायरेक्ट सेल कर देता हूँ। ओके सर, तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। डायरेक्ट सेलिंग की जो फील्ड है थोड़ी मिक्स्ड अप फील्ड है। ओके, मुझे ये बताइए सर कि ये जो स्कैमर्स होते हैं, या इनको फ्रॉडियर्स भी बोल सकते हैं हमारे यस यस बिल्कुल ठीक है, तो ये हमेशा मनी सर्कुलेशन और पॉन्जी स्कीम का एक, मतलब व्हाई दे यूज दिस? देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये ठीक उसी तरीके से है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी पावर है। जैसा आपने इंट्रोडक्शन के टाइम ही बताया कि हाँ बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए हैं, हजारों हजारों लोगों तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनसे मैं अपनी लाइफ में मिला, अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाके उनसे मिला। बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए हैं, BMW, डिफेंडर, ये बहुत छोटी चीजें होती है जब आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। लेकिन इस चीज के ऊपर कुछ गलत माइंड जो होते हैं, जिनको स्कैम्ड माइंड आप बोल सकते हैं, उन्होंने भी समझा कि लोगों को तो अभी सच्चाई पता नहीं है कि ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। वहां से उन्होंने प्रोडक्ट हटा दिया। यानी कि क्या सिस्टम था, जो मैं आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर रहा था और आपको बोल रहा था कि आप अपने रिलेटिव्स को बताइए, रिलेटिव को जाके 2 लोगों को बताइए तो आपको इतना इंसेंटिव आ जाएगा, 4 को बताएंगे तो इतना आ जाएगा। तो उन्होंने पैटर्न तो डायरेक्ट सेलिंग का पकड़ लिया। यानी कि आप 2 लोगों को बताइए, 4 लोगों को बताइए, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बताना। आप मुझे कुछ सपोज 10,000 रुपए दीजिए, मैं उसके बदले आपको उन 10,000 को 20,000 करके देता हूं, तो फिर यही चीज आप दूसरे को बताएंगे। यानी पैटर्न तो डायरेक्ट सेलिंग का ही उन्होंने पकड़ा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो इंपॉर्टेंट होता है सबसे, प्रोडक्ट, वो छोड़ दिया उन्होंने। और जहां प्रोडक्ट खत्म हो गया, डायरेक्ट सेलिंग भी खत्म हो गई, फिर वो स्कैम बचता है। ओके, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, मैं आपको जरा इसको और स्पेसिफाइड कर देती हूँ। अभी आपने मुझे बताया कि अगर प्रोडक्ट हट जाता है या और भी चीजें होती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट हट जाना इज अ गुड साइन कि हाँ यहाँ पे स्कैम होने वाला है। जी जी, मुझे और 3 रेड फ्लैग्स, जिसको आजकल कहते हैं जेंजी की भाषा में, या वार्निंग साइंस बता दीजिए कि लोगों को अंदाजा लग जाए कि ये गड़बड़ है भाई, यहाँ नहीं जाना। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट ही है। अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बोलती है कि आप हमारे इस प्लान में आइए, हमारे इस कॉन्सेप्ट में आइए, हमारी इस कंपनी में आइए, यहाँ वो आपका डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं और प्रोडक्ट बीच में है नहीं, तो फर्स्ट तो कंडीशन ये है कि जहाँ प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो स्कैम का पार्ट होने वाला है, या और बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं।
दूसरा क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का बेस ही प्रोडक्ट है, जब वही खत्म कर दिया तो स्कैम तो हो ही गया। फिर दूसरा, जब भी डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम होगा, वो स्कैम आपके माइंड से होगा, आपके लालच से होगा। जितने स्कैमर है वो सबसे पहले जब भी वो कोई स्कीम बनाते हैं, कोई भी प्लान को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उसमें वो ये देखते हैं कि कितना लुभावना हम इसको रखें। प्रोडक्ट तो है नहीं, अब क्या है कि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया। अब 10 की बजाय वो आपको हो सकता है 20 का ऑफर दे, 30 का दे, बोले कि 10 लगाओ 50 पालो। तो इन सब चीजों से जितना बड़ा आपको ये दिखेगा लालच, उतना बड़ा स्कैम होके चला जाता है। क्योंकि देखिए, लोगों के टेंडेंसी है कि सबको इजी मनी चाहिए, और इजी मनी जैसी चीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हार्ड वर्किंग तो लगेगी, स्ट्रगल तो लगेगा। जब भी इजी कोई चीज मिलने, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, सबको मालूम है। तो जितनी खूबसूरत चीजें बना के आपको दी जाएगी, बड़े बड़े सेमिनार करके दिखाए जाएंगे, देखो हमारे ये अचीवर्स है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस है। लेकिन जो दूसरे लोग जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनके प्रोडक्ट हवा में होते हैं, फिजिकली नहीं है, तो सेकंड साइन यही है कि जितना बड़ा लालच आपको दिखाया जाएगा और पैसे के बदले पैसा दिया जाएगा, तो स्कैम की कैटेगरी में आ जाता है। गवर्नमेंट ने इसको पूर्ण रूप से बैन किया और पोंजी स्कीम में इसको रखा है, जिसके ऊपर सजा भी है। मीन्स ये एक ऑफेंस है, मीन्स क्राइम ऑफेंस है। ओके, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सोना नहीं होती, ठीक है। टू गुड टू बी ट्रू अगर है तो वो स्कैम है। ओके, जरा रियल टाइम एक्सपीरियंस पे आते हैं सर जी। आप चूंकि 22 साल से इंडस्ट्री में है, इसमें आपको बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज भी हो जाएगी कि भाई कुछ टाइम में, कि मैं अगर 3-4 साल कहीं दे रही हूँ, मुझे पता चल जाता है कि अगर मैं किसी बारे में बात करूँ, रियल टाइप एक्सपीरियंसेस हैं। जी। आप मुझे कोई ऐसा एक एग्जाम्पल देंगे कि ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे करते हैं? कोई रियल टाइम एग्जाम्पल है आपके पास कि मुझे बताएं, ताकि लोग थोड़ा और ज्यादा कनेक्ट कर पाएं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इसका बहुत आसान उदाहरण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर चलता है। ज़्यादातर जो डायरेक्ट सेलिंग में वो सारे इस एग्जाम्पल को समझते, ये ठीक उसी तरीके की पावर है जैसे एक वेपन है। कोई भी वेपन है, आप अपने सोल्जर को ट्रेन करते हैं, उसको चलाना सिखाते हैं, उसको सारी उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसको ये भी बताया जाता है कि इसको किसको शूट करना है, इससे किसको नहीं करना है, मतलब दुश्मन को शूट करना है इससे जब कभी जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन अगर वही वेपन बिना किसी ट्रेनिंग के और छोटी मोटी ट्रेनिंग के द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए या टेररिस्ट को दे दिया जाए, वो ये नहीं देखेगा मेरे सामने कौन है, वो चला देगा। बुलेट वही है, वेपन वही है। एक तरफ वो देश के फायदे के लिए काम कर रहा है और दूसरी तरफ वो लोगों को मार भी रहा है। सेम डायरेक्ट सेलिंग है। लोगों की कम जानकारी की वजह से वो लोग इस स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है कंपनी का मालिक, वे एक व्यक्ति हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। और दूसरा होता है जो व्यक्ति उसमें जाने अनजाने ज्वाइन करने जा रहा है। अब जो मैनेजमेंट है उनको सब कुछ पता होता है, हमारा टारगेट कितना है। कोई 100 करोड़ का टारगेट बना के आता है, कोई 500 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का बना के आता है। और इस स्कैम की एक और अच्छी बात यह है कि जब तक ये स्कैम हो ना जाए, आपको खुद पता नहीं चलता कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, क्यों? पैसे आ रहे होते हैं, इंजॉयमेंट हो रहा होता है। सेमिनार सेम डायरेक्ट सेलिंग की तरीके से, ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग की तरीके से चल रहे होते हैं। सारी चीजें पैटर्न वही है, सब कुछ अचीवर्स भी उसी तरीके से होते हैं। लेकिन जब स्कैम हो जाता है तब आपको एहसास होता है मेरे तो पैसे आने बंद हो गया, 2 महीने से पैसे नहीं आ रहे, 4 महीने से पैसे नहीं आ रहे। तो ये ठीक उसी तरीके से है कि इस पावर का कुछ गलत लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसको समझने का आसान तरीका है, जैसे सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट देखिए कंपनी में। दूसरी चीज बोला जाता है कि सबसे आसान तरीका प्रोफाइल, कहाँ रजिस्ट्रेशन है उसका। जो स्कैमर की कंपनी है उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता आपको। स्कैमर कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन आसानी से अवेलेबल नहीं है, और अगर दिखाएंगे तो कहीं इंग्लैंड में दिखाएंगे, कहीं आपको दुबई में दिखाएंगे, इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाते। मोस्टली ये देखा गया। तो सेकंड थिंग उसकी बैकग्राउंड, फिर उसका पे आउट सिस्टम, फिर उसकी सर्विसेज। ये 2-3 चीज अगर आदमी समझ जाए तो उसको इजिली समझ में आ जाता है कि ये ओरिजिनल चीज है या ओरिजिनल के नाम पे आपको कुछ ना कुछ उसका गलत चीज पेश की जा रही है। ओके, ये तो आपने बता दिया कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। मेरा दूसरा पार्ट सवाल का था कि कोई रियल टाइम एग्जांपल है आपके पास, रियल लाइफ जो भी? रियल टाइम तो अभी मैंने जैसे आपको पिछली लाइन में बताया, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जब तक आपके साथ स्कैम ना हो चुके और पैसे आने बंद ना हो चुके हो, तो रियल टाइम तो ऐसा कोई नहीं है। जो भी मेरी जानकारी में वो सब चल ही रहे हैं, पैसे दे ही रहे हैं। तो अगर वो पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब वो चल रहे हैं। लेकिन पास्ट में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हुए, जैसे एक बहुत बड़ा स्कैम होता, स्पीक एशिया करके एक स्कैम हुआ था, काफी फेमस हुआ था। वो पूरी आपके भी न्यूज पे काफी आया था, वो जी न्यूज ने काफी उसको दिखाया था। आपको पुरानी फुटेज मिल जाएगी। ऐसे ही एक गाजियाबाद से क्लिकिंग के नाम पे स्कैम हुआ है, फिर बाइक के नाम पे स्कैम हुआ, और उससे पुराने टाइम से बहुत सारे स्कैम, पेड़ लगाने के ऊपर स्कैम हुआ है।
आप हमें पैसे दोगे, हम उससे पेड़ लगाएंगे, 5 साल बाद ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो हम आपको आपका प्रॉफिट देंगे। ऐसे बहुत टाइम से होते आ रहे हैं। जबकि अच्छी बात यह है कि 2016 में इसके ऊपर गाइडलाइन आ गई थी, 2021 में और भी अपडेटेड उसका वर्जन आ चुका है। तो अगर थोड़ा सा भी आदमी अवेयर हो, और आजकल तो एआई का जमाना है, गूगल इंटरनेट का जमाना है, आप कुछ भी डालेंगे तो पहले से ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में मिल जाएगी। तो एक आसान तरीका यही है कि आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप समझिए स्कैम आपके साथ होने वाला है। सर, डायरेक्ट सेलिंग की जब बात की जाती है तो मुझे ये बताइए कि बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए, ओरिजिनली तो एक ही पार्ट्स है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसका नाम ही डायरेक्ट सेलिंग है, यानी कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेल करना, कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करना। लेकिन जो आज की डेट में लेटेस्ट लोगों ने बना दिया, जैसे कुछ लोगों ने आज की डेट में मैंने देखा कई सारी जगह कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे भी डायरेक्ट सेलिंग की जा रही है, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से क्रिप्टो को लोग लेके आ रहे हैं। क्रिप्टो में भी एक चीज है ध्यान रखने वाली, क्रिप्टो इज नॉट गुड बैड थिंग, सॉरी। क्रिप्टो अच्छी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट की है क्रिप्टो ने वर्ल्ड वाइड लोगों की अलग अलग जगह। लेकिन जहां भी क्रिप्टो को डायरेक्ट सेलिंग में ऐड कर दिया जाएगा, समझ लीजिए वो एक स्कैम है। क्योंकि आज तक मैंने नहीं पाया कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की क्रिप्टो आज तक सफल हुई है। जितनी सफल हुई है वो ट्रेडिशनल क्रिप्टो है, ओरिजिनल क्रिप्टो है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो 4-6 महीने बाद मैनिपुलेट करके, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। डिसेंट्रलाइज बोल के डिसेंट्रलाइज जैसी चीज कुछ होती नहीं, सब कुछ मालिकों के कंट्रोल में है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में। जब चाहे वो प्राइस बढ़ा सकते हैं, जब चाहे वो प्राइस डाउन कर सकते हैं। तो ये एक स्कैम का पार्ट बन जाता है। समझ गई। सचिन सर, होता क्या है ना, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, लोग अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं। हो सकता है कि अपनी जमा पूंजी लगा दें, बाप दादा के पैसे भी लगा दें जी। तो जब नया आदमी जाता है और इतनी बढ़िया चीजें पता लग जाती हैं, लाइक एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं पहली बार यहाँ पे जा रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि भाई लोगों को बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे को तो मेरे आंखों में डॉलर साइन दिख जाते हैं। यस यस यस। ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल लोगों के साथ भी, बिकॉज मनी इज अ सेंसिटिव टॉपिक इन इंडिया। मैं आपकी तरफ से ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि एज अ न्यू कमर, अगर मैं इसमें एंटर कर रही हूँ, तो आप मुझे कौन से पॉइंटर्स पे ध्यान देने को कहोगे ताकि मैं ये समझ जाऊं कि मैं जहां जा रही हूँ ये 100% जेन्युइन है। प्रोडक्ट तो इज एन एग्जांपल, आप वो मुझे पिछले बार 3-4 सवाल से आपने मुझे बोल दिया, मैंने नोट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास और कौन से 3-4-5 पॉइंट है जो मुझे ध्यान में रखने चाहिए ताकि मैं जाऊं? सपोज आप एक न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, न्यू स्टार्टिंग, और मैं तो बोलूंगा कि इतना प्यारा सिस्टम है, अगर इसके बारे में जितनी गहराई में जाए उतना कम है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। न्यू अगर आप हो, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया में, कुछ एसोसिएशंस भी बनी है, 3-4 एसोसिएशंस आज की डेट में बहुत एक्टिवली काम कर रही है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने में, क्योंकि 2016 से तो पहले गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्री नहीं मानती थी। 2016 से तो पहले ये भी हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती थी कि आप सही कि मैं सही। जो जो कर रहा है वो सब सही है, और जो जो कर रहा है वो सब गलत है। मीन्स जब इंडिया में यही नहीं था कि सही का पैमाना क्या है, गलत का क्या है। लेकिन अब कम से कम इतना तो है कि गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने, उनके हिसाब से भी हम चीजों को चेक कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे सब जगह पड़ी हुई है सारी गाइडलाइंस, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, टैक्सेशन कंपनी का क्या है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आगे बताता है और आप अगर उसके प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाई हो, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू से सेटिस्फाई हो, ओवर रेट तो प्रोडक्ट्स नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भी। प्रोडक्ट भी अच्छा है और वो ओवर रेट भी है, अगर जस्टिफाई नहीं है तो भी एक इनडायरेक्टली स्कैम है। लेकिन मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस की कंपनी है वो अच्छा काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम। कंपनी अपने नए बंदों को क्या क्या एजुकेशन में, क्या क्या टूल्स, क्या क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि एक नया बंदा आएगा और उसके सामने जैसा माहौल दिया जाएगा उस माहौल में ढल जाएगा। इसी तरीके से फेक डायरेक्ट सेलिंग में जो माहौल दिया जाता है वहां पे एफर्ट्स कम दिखाए जाते हैं और केवल पैसा 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 बोला जाता है, पैसा दीजिए पैसा लीजिए। और आज आना जाना भी होता है पैसे का, ऐसा नहीं कि पैसे का आना जाना नहीं, खूब होता है, करोड़ों करोड़ों में होता है। तो बस बंदे को क्या चाहिए कि वो उसमें फंस जाता है, यही उसको नहीं फंसना है। जेन्युइन चीजों को ध्यान रखने में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, प्रोडक्ट्स खुद यूज कीजिए, अच्छे लगे तो आप उसको आगे प्रमोट कीजिए। कोई भी कंपनी है, मोस्टली इंडिया के अंदर आज 100 से ज्यादा कंपनीज है जो अच्छा काम कर रही है, और बाकी फेक तो इतनी सारी है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपके यहाँ आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो अपने शहर में, यहाँ भी आपको बहुत सारी कंपनीज, हो सकता है कि आसपास के किसी बिल्डिंग में ही आपको मिले, इतनी सारी कंपनीज आज की डेट में चल रही है। और कुछ आंकड़े ऐसे भी है, क्योंकि जो हमारे पास लिखित में आंकड़े हैं, एसोसिएशंस के आंकड़े हैं, तो वो आंकड़े आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि लगभग 35,000 करोड़ का ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होता है एवरी ईयर्स।
नियर बाई 35,000 का। लेकिन स्कैमर इससे भी ज्यादा कर लेते हैं कई बार, क्योंकि वो लिखित में तो कहीं है नहीं। और उसमें एक और आजकल नया सिस्टम आ गया, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो के नाम पे बिल्कुल कहीं आपको दिखेगा नहीं। उनसे पूछते हैं भैया रजिस्ट्रेशन कहाँ है, बोले हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो बाहर का रजिस्ट्रेशन दिखाता है। तो वहीं से आदमी को समझ में आ जाता है, दो तीन लाइन से ही पता चल जाता है कि ये स्कैम है, क्योंकि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, टैक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिक ही नहीं है जिसके पास, तो स्कैम ही है ना मैम। 100%। सर अभी आपने मुझे बताया था 2016 से पहले तो कोई इसको फील्ड मानता हाँ, भी नहीं सब था एक कि जैसे ही थे। इंडस्ट्री है। हाँ, सब ऐसे ही थे। जी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स किए, चीजें। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट अगर एक स्टेप लेती है तो स्कैमर्स आर 2 स्टेप अहेड। Yes. नॉट इवन इन डायरेक्ट सेलिंग, बाकी हर फील्ड Everywhere. में भी। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कौन से एक्शंस लेने चाहिए, या कौन कौन से एरिया जो अभी अनटच्ड रह गए हैं व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग? देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो वो इतना पुराना है कि उसमें बहुत सारी चीज, आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का उस टाइम उसमें कोई जिक्र नहीं था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, फिर मोबाइल के क्राइम होने लगे, मोबाइल से किसी के साथ फिरौती मांगी जाने लगी, तो फिर उसमें भी नोट किया गया भैया ये भी इसको भी एक एक्ट बनाओ, मोबाइल से भी क्राइम होने लगे। फिर मोबाइल के आगे इंटरनेट आया, इंटरनेट से फिर वीडियो इधर उधर कोई किसी की भी बना के डीप फेक वगैरह वगैरह करके करने लगा, फिर उसके ऊपर भी रूल आए। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें बनाती रहती है। जैसे अभी कंज्यूमर अफेयर्स में आप अगर ऐसा कोई स्कैम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, साइबर में जानकारी दी जा सकती है, और फिर तमाम हमारा सिस्टम है, कोर्ट है, पुलिस है, उनको बताया जा सकता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे लालच दिया जा रहा है। तो क्या है कि उस टाइम नहीं बने थे पहले दिन, चूंकि पहले दिन इंटरनेट नहीं था, फिर क्रिप्टो नहीं आई थी उस टाइम। तो अब जैसे जैसे गवर्नमेंट, अच्छा जैसे इंडियन रूल के अकॉर्डिंग क्रिप्टो को ना लीगल माना गया है ना इलीगल माना गया है अभी तक भी। ठीक है। हाँ, एक चीज उन्होंने बोली है कि अगर आपको किसी भी क्रिप्टो से कोई प्रॉफिट आप ले रहे हो, सपोज आपने 1 लाख रुपए की पिछले साल क्रिप्टो परचेज की और आज उसकी किसी भी तरीके से वैल्यू बढ़ गई, उसकी 2 लाख होगी, तो जो 1 लाख ऊपर के बचे उस पर आपको 30% टैक्स देना है। ये रूल आ गया है। तो इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं जी रूल तो आ गया, अब इसको लीगल मान लिया। लीगल जब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसको पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आएगी, कौन सी क्रिप्टो है, कैसी क्रिप्टो है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्रिप्टो है, हवाई क्रिप्टो है। क्रिप्टो तो आप भी बना सकते हो, 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। तो वो भी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस पे एक्शन लेती है। बहुत सारे केसेस हुए भी है, बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं, अभी भी 2-4 मेरी जानकारी में है जो अंदर ही है। तो जो पकड़े जाते हैं और जो स्कैम करने से पहले उनको आइडिया हो गया कि भैया मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका आजकल वियतनाम लोग चले जाते हैं, दुबई लोग चले जाते हैं। ओके। ये जब आप मुझे बता रहे, ये तो आपने मुझे स्कैमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर उन्हें पता है कि अब मामला गड़बड़ाने वाला है वो भाग जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ स्कैम हो गया जी। अब मैं क्या करूँ? अब या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि इतना पैसा गंवाने के बाद मैं तो नहीं भाग सकती क्योंकि पैसे नहीं है। जी, जी। तो मुझे कौन से मेजर्स हैं जो लेने चाहिए? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। बेसिकली आप जिस जॉब में हो, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, हर कहीं हमारा मकसद सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद पैसा है। हम कुछ भी जॉब करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हम ये देखते हैं पहले इसमें मुझे प्रॉफिट्स क्या आएंगे, मेरी सैलरी क्या है। अब वो सेविंग हम कर लेते हैं। अब हमने कुछ अमाउंट हमने इकट्ठा किया, फिर कोई हमारा बिल्कुल नियर एंड डियर फ्रेंड्स ही आएगा, जानकारी उसको भी नहीं है। मैंने 2 चीज बताई थी आपको, एक मैंने बोला था कि एक होते हैं मैनेजमेंट, एक होते हैं हम जैसे लोग। हमें तो पता नहीं स्कैम होने वाला है, मैनेजमेंट को पहले दिन से पता होता है कि उनका टारगेट क्या है, लेकिन मैनेजमेंट को लोग कम जान रहे होते हैं, मेरे और आपको लोग ज्यादा जान रहे होते हैं, क्योंकि घर से निकल के दूसरे घर पे जाके हम काम कर रहे होते हैं। स्कैम कर रहे वो लोग हैं। अब फेस वैल्यू किसकी खराब होगी? मेरी खराब होगी या आपकी खराब होगी। और यहां तक ही नहीं, मैंने कई केसेस में ऐसा भी देखा है, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ ने बिना हस्बैंड को बताए थोड़े से किसी लालच में आके गलत किसी स्कैम के चक्कर में फंस के अपना नुकसान कर लिया, उनके रिश्ते तक खराब हो गए। यार दोस्त से टूटते मैंने देखा है, रिश्ते पर्सनल फैमिली रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते मैंने खराब होते देखे। क्योंकि जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर किसी का व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उसका जिम्मेदार मानता है, जबकि आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, आपको तो पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो अगर आज आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है, तो मेरा यही मकसद है कि या तो आप डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए, या तो बिल्कुल मत कीजिए, या तो केवल प्रोडक्ट बेस कीजिए। इन्वेस्टमेंट या पूंजी स्कीम की तरफ तो भूल के भी मत जाइएगा, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए ही मत। ऑलराइट, ये बहुत कट टू कट ऑप्शन आपने दिया मुझे।
सर आपने बहुत पॉइंटर वाइज और कहते नहीं है कि टिप टू टिप आपने हर चीज का जवाब दिया। एक हमारे शो का रिचुअल है, स्पेसिफिकली मेरे शो में जो भी इस हॉट सीट पे बैठता है उसको मैं हॉट सीट बुलाती हूँ। ओके। वो यहाँ पे जो भी बैठेगा उसे एक मैसेज देना है, और आज आपको मैसेज देना उन लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में आने का सोच रहे हैं, यहाँ पे करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो आप ऑडियंस को एड्रेस करिए और उनको। मैं चाहूंगा आप सभी से, जैसे अभी हम लोग स्कैम की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के दूसरे पहलू की भी हम बात करें, इसकी अच्छाइयां भी हमने डिस्कशन की। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके पास जो भी व्यक्ति आए, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ भी लेके आए, अगर वो आपको बोलता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप 10 रुपए लगाइए, मैं आपको 20 रुपए दूंगा, तो केवल एक क्वेश्चन बनता है, क्या सच में आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है जो आप 10 के 20 कर सको, यानी डबल कर सको पैसे को? और सच में अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है तो फिर आपको मेरे पैसे की जरूरत क्यों है? आप अपने ही 10 के 20 कीजिए, 20 के 100 कीजिए, 100 के 1000 कीजिए, आप तो वैसे ही वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट आदमी बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा फिर गवर्नमेंट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सारे के सारे लोग इसी काम को नहीं आगे करेंगे। तो जहां भी आपको ये लालच दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कि आप आइए, यहाँ पे आपके पैसे 10 से 20 हो जाएंगे, तो मैंने ऐसा कोई तरीका आज तक नहीं सही पाया है। कोई 2 महीने चलता है, कोई 6 महीने चलता है, कोई 8 महीने चलता है, फिर उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो इंडिया से निकल जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि दुनिया में बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। अगर किसी को क्षणिक सफलता मिल रही है, यानी कि अगर किसी को जो है तुक्के में सक्सेस मिल रही है किसी भी फील्ड में, वो क्षणिक है, अस्थायी है, ढह जाएगी। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे आपकी लाइफ में भी हुए होंगे, आपके जीवन में कई सारे दोस्त ऐसे होंगे, किसी को फ्री में पैसा मिल गया, यानी कि किसी को ससुराल पक्ष की तरफ से मिल गया, कहीं किसी का लॉटरी लग गई हो, पैसा मिल गया। आप 3 साल 5 साल बाद उनकी स्थिति देखिएगा, वो पहले से भी बदतर स्थिति में होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मैनेजमेंट नहीं है, उन्होंने वो चीजें सीखी नहीं। सिंपल जैसे एक अपना बाज होता है, बाज का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक प्रोसेस है, वो अंडे में से निकलेगा, अपने पंखों को बड़ा मारेगा, उसमें उसका ब्लड भी उसमें से निकलेगा, कुछ पंख भी टूटेंगे, लेकिन चूंकि वो तो बिल्कुल मासूम सा है अभी, वो स्ट्रगल करेगा 2-3 घंटे, तब जाके अपनी चोंच से उसको तोड़ेगा, चोंच से तोड़ने के बाद वो बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसका 2-3 घंटे का, इसमें उसके पंख भी मजबूत हुए, चोंच भी मजबूत हुई, जिससे वो फिर बादलों के ऊपर उड़ता है। अगर आप वहां पे एक छोटी सी हेल्प उसकी कर देंगे ना, कि थोड़ा सा आपको तो ऐसे तो करना है अंडे को, और बाहर निकल जाएगा, आप जीवन भर के लिए इसको अपाहिज बना जाओगे। बिना स्ट्रगल के सफलता किसी काम की नहीं है, अस्थायी है, ढह जाएगी, आज नहीं तो कल। ये बहुत अच्छी पीस ऑफ एडवाइस है, नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग, फॉर लाइफ ऑल्सो, एंड आई थिंक यू शुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो इन दिस केस। डायरेक्ट सेलिंग में मोटिवेशनल स्पीकर आदमी अपने आप हो जाता है। ट्रू दैट। क्योंकि उसको बहुत बड़ी टीम मैनेज करनी होती है। ट्रू दैट। और आपसे बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि शायद गूगल और इंटरनेट पे नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल है, आप एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you so much, and I had a great conversation with you. Thank you, sir.